नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे झारखंड पुलिस 2024 जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप झारखंड पुलिस 2024। यह जो है ना, इसमें हम लोग आज व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 है। तो पेपर 1 में आप हिंदी रखें तो लगभग उससे 25 सवाल पूछेंगे और पेपर 2 में जो है हमारा हिंदी व्याकरण उसमें 50 सवाल पूछेंगे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये आपके लिए। चलिए इसी को आज स्टार्ट करते हैं और भाई साहब जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और वीडियो हम बना सकें और आपसे हम पूरा प्रभावित हो सके। चलिए देखते हैं इसके बाद अगर किन्हीं भाई को यह पीडीएफ चाहिए या किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की क्लास। बस धैर्य रखिएगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या है, क्या नहीं है, आप पढ़े होंगे पहले लेकिन आज जो पढ़ेंगे ना बस आप लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद बता दीजिएगा कि समझ में आया क्या नहीं आया। चलिए, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें बहुत ही पिक्चर में जैसे पिक्चर दिखा-दिखा के आपको याद करवा देंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा, इसका परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा? तो परिभाषा थोड़ा-सा राइटिंग का इश्यू हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा और धीरे-धीरे सब सुधर जाएगा। इसकी अगर आप परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या होगा कि किसी व्यक्ति उतारिएगा साथ-साथ व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या बोलते हैं? नाम को संज्ञा बोलते हैं, नाम को संज्ञा बोलते हैं, याद रखें। फिर से बोलिए एक बार बोलिए आप लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के क्या बोलते हैं? नाम को संज्ञा बोलते हैं। देखिए, आपको कुछ दिख रहा है इधर पिक्चर में? जी, बिल्कुल दिखेगा। व्यक्ति, तो व्यक्ति हमको कहाँ पर दिख रहा है? देखिए व्यक्ति दिख रहा है इसमें? जी, बिल्कुल दिख रहा होगा। जैसे किसी का नाम रमेश हो, राहुल हो, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है? इसमें वस्तु तो दिख रहा होगा, वस्तु एक चीज़, तो ये क्या है हमारा एक वस्तु जो गिलास है या मग है, जो बोल सकते हैं ये वस्तु हो गया। अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान में हम लोग क्या देखें? देख रहे जैसे कि झारखंड में चतरा पढ़ेंगे, इंडिया में कौन झारखंड है, तो स्थान हो गया हमारा। इसी तरह हम देखेंगे भाव, तो भाव आपके मन में आता है जैसे कि ईर्ष्या का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, गम का भाव होता है। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से आप सीख जाएँगे कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज की क्लास। बस अंत तक बने रहिए। अब परिभाषा क्या बोले? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोला जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के आखिर हम प्रकार की बात करें, तो संज्ञा के जो हम मूल अगर हम बात करेंगे ना, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार मूल मूल रूप बात करें मूल रूप। मूल रूप से 2 प्रकार होंगे, आपको लगता है पहली बार पता चल रहा होगा, तो मूल रूप से इसके कितने प्रकार होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन-सा? एक होता है यथार्थवाचक अब बस ये अंत तक बने रहिएगा, अर्थार्थवाचक और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। और दूसरा पहला क्या था? यथार्थवाचक संज्ञा था। चलिए, इसमें भाव यथार्थ और भाव क्या होता है? बताइए सर थोड़ा? तो भाव अर्थात अगर हम बात करें, अगर हम यथार्थ की बात करें, यथार्थवाचक संज्ञा की, तो इसमें हम लोग दृश्य, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दृश्य क देख यानी दृश्य रूप इसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य संज्ञा बोला जाता है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। और उसका मतलब अर्थ मतलब इसका जो अर्थ अगर हम बात करें, अर्थ इसका होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है वास्तविक, आप उसको देख सकते हैं। अगर इसी तरह हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा, कौन-कौन सा हो जाएगा सर? तो इसमें हम जैसे कि भावार्थ के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है, तो हमको क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करें, तो भाववाचक में क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रूप होता है। क्या होता है? अदृश्य रूप होता है। कैसा रूप होता है? अदृश्य रूप होता है। कौन? भाववाचक संज्ञा, जो हमें दिखाई ना दे, जो हमें क्या करे? दिखाई ना दे। क्या करे? दिखाई ना दे। चलिए ठीक है, दिखाई ना दे।
चलिए इसी तरह बने रहिएगा। अब हम दृश्य अगर हम इसमें बात करें, थोड़ा सा हम बताते हैं यथार्थ में, तो यथार्थ में कौन 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 आ जाएगा आपका? तो अर्थात में अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा? देखिए लिखिएगा, साथ में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। यथार्थ यथार्थ यथार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, साथ साथ नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना वाला है ऐसे क्लास। लिख लिख के इसलिए पढ़ा रहे, हम चाहते तो पीडीएफ में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप हम साथ में इसलिए लिखे ताकि हम मेरे साथ में आप लिखिएगा। चलिए इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? इसमें अगर आ जाए कौन कौन आ जाएगा? इसमें पहले हम बात करें क्या? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। चलिए ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा इसमें क्या बात किए थे? जातिवाचक। इसके हम बात कर रहे हैं बाबू यथार्थवाचक के रूप में, जो हमें दिखाई देता है, दृश्य रूप है जिसका, ये क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए जातिवाचक संज्ञा। अगर तीसरा हम बात कौन सा बात किए थे? तो पदार्थवाचक, जिसको क्या पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक बोला जाता है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हम लोग कौन सा बात किए थे? तो चौथा हम लोग बात किए थे समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक हम लोग बात किए थे, क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। या सब लिखिएगा साथ में, समुदायवाचक संज्ञा। चलिए समझ गए ना? यथार्थ भाषा में क्या बोल, हम क्या पढ़े, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मूल रूप से जो है, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन? हम क्या संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की, कौन कौन? यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। यथार्थ में क्या है? दृश्य रूप है, हम जो देख सकते हैं। भाववाचक में अदृश्य रूप है, जो दिखाई ना दे। इसमें जो है, इसमें यथार्थ में हम लोग क्या क्या पढ़े? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक एक करके हम डील करेंगे सबको, बस बने रहिएगा अंत तक। इसमें अगर हम बात करें प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, इसमें पूछा है प्राचीन हिंदी के अनुसार जो है उस संज्ञा के कितने भेद हैं? तो भाई साहब कितना भेद हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ना, प्राचीन हिंदी के अनुसार इस संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। पूछ सकता है सवाल में, मूल पूछेगा मूल रूप से, तो मूल रूप से दो कौन हो जाएगा? अर्थात और ये क्या बोल रहे थे? यथार्थ और भाववाचक। और दूसरा है इसमें, अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछ देगा तो कितना भाग हो जाएगा इसका? इसका जो होगा 5 भाग हो जाएंगे। कितना भेद हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें वो नोट कीजिएगा आप लोग, इसमें हो जाएगा आपका कौन? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। चलिए संज्ञा। इसी तरह दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा जातिवाचक। नोट कीजिएगा साथ साथ, जातिवाचक संज्ञा। चलिए तीसरा हम लोग क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चलिए चौथा हो जाएगा कौन सा? चौथा हो जाएगा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक भी बोला जाता है। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा याद रखिएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चलिए बस बने रहिएगा। अब आगे हम बात करें कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, वो तो प्राचीन हम पढ़ लिए, तो आधुनिक में कौन हो जाएगा? आधुनिक में होने वाला कौन, कितने इसके अनुसार कितना हो जाएगा? आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर बात करें संज्ञा के भेद को, तो कितना होने वाला है? तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जो है संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे? तो बताइए, 3। याद रखिएगा, और वही मतलब बने रहिएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे 3 हुआ। तो 3 वैसे बोला है, कौन कौन बोला गया इसमें? तो आधुनिक जो हिंदी के अनुसार 3 भेद बोला गया है। कौन कौन बोला गया है? तो बोला गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया है, तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा इसमें कौन? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा बोला गया है कौन सा? तीसरा बोला गया है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बोलिएगा सर वो दो को कहाँ चल गया? पदार्थ और समूह। तो वो जो दोनों चल गया है ना, ये आ गया है इसमें, जाति में आ गया है आपका कौन सा? पदार्थवाचक, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक भी बोला जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें आ गया है? तो जाति में आ गया। इसी तरह एक तो और कौन था भाई साहब? तो एक तो था समूहवाचक। कौन था? समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, तो किसमें आ गया?
आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर हम बात करें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बोलिएगा सर, पदार्थ और समूह कहाँ गया? तो पदार्थ और समूह कहाँ चल गया? जातिवाचक संज्ञा के अंदर चल गया। क्यों गया? बस अंत तक बने रहिएगा, सब मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। अगर हम इसका शॉर्ट में हम बात करें, अगर जो संज्ञा के अगर पूछ देगा कि संज्ञा के कुल भेद, वहां पर परीक्षा में पूछेगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार कितना भाग हो जाएगा, या आधुनिक हिंदी के अनुसार कितना भाग हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा? प्राचीन में हम बताएं 5 भेद और आधुनिक में बताएं 3 भेद। अगर लेकिन सिर्फ सवाल ये रहे कि संज्ञा के कुल कितने भेद है, तो संज्ञा के कुल कितने भेद सवाल रहेगा, तो इसमें आप सही मार दीजिएगा कितना? इसमें मार दीजिएगा आप कितना? 5 भेद मार दीजिएगा। या अगर उसमें सवाल में कंडीशन ना रहे तो, जैसे कि अगर पूछ देगा प्राचीन हिंदी के अनुसार तो कितना हो जाएगा? प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 हो जाएगा, और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 हो जाएगा। और सिर्फ, सॉरी, अगर सिर्फ पूछ देगा कौन सा, सिर्फ पूछ देगा संज्ञा के कुल भेद, तो 5 मारना है आपको। कितना? 5। अगर हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ पता चल रहा है भाई साहब? फोटो देखिए, फोटो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा? आप बस हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग कट भी बता देंगे। अगर इसका हम बात करें कौन ना, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो इसमें देखिए दृश्य, यह क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है। एप प्लस अगर बात करें तो इसमें क्या होगा? ये जो है सदैव एक वचन होगा। कितना? सदैव एक वचन होगा, क्योंकि एक ही होगा पृथ्वी पर, सदैव एक वचन। और किसमें क्या होगा? तो इसमें और होगा दुनिया में विशेष और अकेली होगा। अगर वो उसमें अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में विशेष और अकेली होगी। मतलब विशेष और अकेली होगी। अकेली मतलब इसके साथ कोई नहीं होगा। तो हम इसमें क्या क्या होगा? दृश्य में हो जाएगा सदैव एक वचन, दुनिया में विशेष तौर पर क्या होगी? अकेली होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे ताजमहल, ताजमहल देखे ना, तो क्या ताजमहल और कहीं है? नहीं है। इसी तरह देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है कहीं और, कि बस एक ही वो माउंट एवरेस्ट है? इसी तरह भी याद रखिए, क्या पृथ्वी, पृथ्वी और है क्या कहीं? तो पृथ्वी भी एक ही है। तो यानी क्या होगा? जो दिखाई दे सदैव मतलब एक वचन हो जाएगा, मतलब उसमें और नहीं होने वाला बहुवचन, यानी सिर्फ एक वचन। इसी तरह तेंदुलकर भाई साहब को देखिए, क्या ये और कहीं दुनिया में है ऐसा क्या? नहीं, बस एक ही होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें इसका, अगर हम लॉन्ग फॉर्म में बात करें, तो हम लॉन्ग फॉर्म में अगर बात करें तो बस याद रख, आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा ना, तो बस कितना याद रखिएगा? बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। आप सिर्फ इतना याद रखिए, क्या याद रखिएगा? तो क्या होना चाहिए? दृश्य होना चाहिए, सदैव एक वचन होगा, दुनिया में विशेष और अकेली होगा। चलिए इसी तरह हम बात करें अगला, अगर हम थोड़ा इसको लॉन्ग वे में बात करें, लॉन्ग मतलब थोड़ा लंबा माध्यम से, आपको जो पसंद है वो ही आप रखिएगा। उसमें क्या है ना कि इसका जो परिभाषा है, किसी विशेष जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, स्थान का क्या है? नाम बताती है। जैसे कि आप देखिए इमेज में, देखिए इमेज में, देखिए आप ध्यान देखिए थोड़ा, बताती है। तो एक जो हम वहां पढ़े ताजमहल, क्या कहीं और है? नहीं, इसीलिए क्या एक ही है, यानी कि जो तो विशेष है। व्यक्ति जो अगर बात करें तो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर का हम फोटो लिए हैं, ताकि आपको जल्दी समझ में, क्या सचिन तेंदुलकर कहीं और है क्या? भले हम सब हो गए, लेकिन इसके तरह खेल नहीं पाएगा। इस तरह पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी और कहीं है? नहीं, बल्कि एक ही है, माउंट एवरेस्ट एक ही है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी साथ में लीजिएगा, एग्जाम्पल तो हो ही गया, कौन? पृथ्वी हो गया, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, ताजमहल हो गया। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कौन कौन सा? जैसे कि आप पढ़ते होंगे यमुना नदी, तो यमुना नदी और कहीं है? नहीं है। इसे गंगा, दिल्ली, दिल्ली आप जानते हैं भाई साहब? दिल्ली कहीं और है क्या? नहीं। इस तरह हम अगर झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड, तो झारखंड और कहीं है? नहीं है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट हो गया। अगर हम सही में बात करें, जनवरी महीना, ये भी क्या हो गया? क्या अकेला है, मतलब जनवरी। या आप लिखिएगा, जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, चंद्रमा। और हम बात करते हैं इसरो, इसरो और कहीं है क्या? इसरो नहीं। इसी तरह अमेरिका, इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपको देखना चाहिए कि और कहीं तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा तो क्या है।
दूसरा है जातिवाचक। देखिए पिक्चर देखिए पहले, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। बस पिक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ के। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक क्या है, इसमें भी हम शॉर्ट, आप पहले हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म अगर हम बताते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपको कौन सा, इसमें क्या होगा, इसमें दृश्य होगा, दृश्य, दृश्य यानी दिखाई देगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, पहले इसमें इसमें बहुवचन में भी बदल जाएगा, बहुवचन होगा। प्लस हम बात करें तो प्लस में और क्या होगा, इससे जिसमें और, जिससे जैसे और हो, इस मतलब एक जैसे और हो, मतलब एक जैसे और हो, जैसे और हो, याद रखिएगा। दृश्य हो बहुवचन, एक जैसे और हो, जैसे कि हम देखें ना, कुत्ता है, बिलाई है, फलना है, तो इसका क्या है, ये हम जाति का सूचक कर रहा है। चलिए इसमें देखिए, चलिए इसमें और देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, ये चिड़िया है, तो ये कुत्ता, ये कुत्ता है, ये क्या है, ये भेड़ है, तो बिल्ली है, तो फलना फलना, ये मोबाइल देख रहे हैं आप, ये सब एग्जाम्पल है। ये भूलिएगा नहीं, हम मजाक में नहीं लाए इसको। अगर हम लॉन्ग कट की बात करें, थोड़ा सा इसके परिभाषा की तरफ हम जाए, तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, तो परिभाषा में हो जाए क्या, जाति वह संज्ञा जो किसी जाति, वह संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी, क्या है, वह संज्ञा जो किसी जाति, जाति, एक मिनट, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ना, देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, वह संज्ञा जो किसी जाति, सॉरी, जो किसी जाति या उपजाति, या उपजाति का, उपजाति का बोध हो, उपजाति का क्या हो, बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। बोध हो उसको क्या बोलते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए उसको क्या बोलते हैं, उस जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में आ जाएगा कौन सा, जैसे कि इसमें आ जाएगा कौन कौन सा, जैसे नदी। ये भी फोटो क्या देख रहा है, ये फोटो हम इसलिए दिखा रहे हैं, इसमें भी देखिए, इसमें अगर हम जाति पूछे तो क्या किसी का जाति है थी है, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल ऐसे थोड़ी है। अगर हम किसी पर्सनली को बोलते हैं तो जाति है, मोबाइल बोल दिए तो उसमें बहुत सारा सब जितना मोबाइल है उस सभी मोबाइल आ जाएगा। अगर हम बात करें लैपटॉप, तो लैपटॉप, लैपटॉप से कि एक लैपटॉप तो नहीं बात कर रहा है, तो ये जैसे लैपटॉप को मतलब समूह, मतलब जैसे आसूस, एप्पल, एचपी, ऐसे बहुत सारे लैपटॉप, लैपटॉप बोल दिया मतलब सभी आ जाएगा। इस तरह हम समूह में, जैसे कि गाय, गाय क्या एक ही है, तो गाय क्या है ना, गाय देखिए उसमें समूह है, मतलब जाति है गाय, तो जाति क्या हो जाएगा, जाति जो हो जाएगा, जाति मतलब कि उसमें बहुत सारा जाति हो जाएगा, काला है, पीला है, तो कौन कौन सा है? काला हो गया, तो वो जाति के अंदर उप जाति हो जाता है, जैसे कि नीली गाय या काली गाय, वो क्या है हमारा उप जाति है। चलिए इसमें अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल लिखे थोड़ा सा, जैसे नदी लिखिए, ये लिखता जाएगा इसका, नदी हो जाएगा, तो जानवर हो जाएगा, देखिए जानवर हम इसलिए लेकर आए, अध्यापक हो जाएगा आपका, अध्यापक, अब मंत्री, मंत्री हो जाएगा, वकील हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब हम जाति के बारे में बात करें। मंत्री क्या, मंत्री वकील हम बोल दिए तो क्या एक ही बोल रहे हैं, नहीं उसके जाति बारे में बोलते रहे। चलिए उसके बाद लैपटॉप हो गया, इस तरह लिखते जाइए, लैपटॉप हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, डायरी हो जाएगा, बहुत सारा है भाई साहब, क्या बोले, इत्यादि 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 इत्यादि। चलिए इसी तरह हम बात करें, इसमें एक और फैक्ट लिखिएगा, कि नोट के करके लिखिएगा, नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, कि नोट में अगर करें, इसमें जितना प्राकृतिक आपदा, जितना भी आता है ना प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, तो किसमें आ जाएगा, जितने भी प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आता है आपका भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि इत्यादि, जितना भी आता है ना प्राकृतिक आपदा, उसको जातिवाचक के अंदर रखा जाता है, प्राकृतिक आपदा को जाति
वाचक के में जातिवाचक में क्या रखा जाएगा, में रखा जाएगा, रखा जाएगा। चलिए, कौन कौन सा होगा इसमें, जो ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि इत्यादि आती है, जितना भी आता है और प्राकृतिक आपदा, उसमें इसमें किसमें रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा। अगर थोड़ा सा हम ब्रीफ में अगर थोड़ा सा एक टिप बता देते हैं, उसके बाद हम ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, इतने ही में बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे कि हम भाववाचक पढ़ेंगे, तो भाववाचक देखिए कैसे पढ़ेंगे, भाववाचक थोड़ा सा हम शॉर्ट बता देते हैं आपको, उसके बाद अगले वीडियो में आपको पूरा बता देंगे, मतलब संज्ञा खत्म अगले वीडियो, इसलिए ना कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्ट जगेगा और देखने में मजा आ जाएगा। जैसे भाववाचक, इसमें थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे यह अदृश्य होता है, कैसा होता है, अदृश्य होता है, अदृश्य हो गया। जैसे इसमें प्लस एक वचन होगा, मतलब वो एक ही वचन हो गया, एक वचन होगा, जिसमें इसमें एक अगर अपनी तरफ से हम जोड़ दिए जिससे क्या होगा, जैसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जैसे क्या, जिसे प्लेट में परोसा ना जाए, परोसा ना जाए, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर मतलब मोहब्बत, प्यार, बुराई, ये क्या है, एक हमको भाव है, मतलब ऐसा थोड़ी बोलिएगा कि 1 किलो भाव देखिए हो, 1 किलो तरह से कांदो नहीं तो मतलब हमको थोड़ा सा दे, या 1 किलो जो आप रो रहे हैं सुंदर है, थोड़ा सुंदर हमको दो, इस तरह नहीं होता है। उसके चेहरे पे होता है, हमको अदृश्य मतलब होता है, वो दिखाई नहीं देता है, मतलब उदास है कोई, कोई हंस रहा है, कोई खेती हो रहा है, तो क्या है, मतलब ये मतलब भाव है एक तरह से। इसी तरह ये एक क्वेश्चन होता है, अगर हम मांग चलिए, जैसे अगर हम मान ले, जैसे क्या है, जैसे नफरत, नफरत को करता है ना तो दिखता है, अगर इसका हम बहुवचन बना दे तो क्या हो जाएगा, नफरते, नफरते। तो ये जो है ना, ये नफरते, ये किस में आ जाएगा, ये चल जाएगा फिर जाति में चल जाएगा, क्योंकि नफरते एक से नहीं है, बहुत सारा हो जाएगा, जाति विशेष हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं आएगा। जैसे हम बात करें मोहब्बते, मोहब्बत, मोहब्बत, तो क्या मोहम्मद एक हो जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बतें कर देंगे, मोहब्बतें, तो किस में आ जाएगा, एक जाति में आ जाएगा, इसीलिए हम इसे जाति में रखते हैं। चलिए, आज की क्लास को देखिए, कल हम बना के लाए थे, देखिए भाववाचक है ना, बहुत ही मजा आने वाला है, बस साथ बने रहिएगा हमारे, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बस आप साथ रहिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमारा बहुत ही मजा आ जाए पढ़ाने में। चलिए, मिलते हैं। देखिए, स्लाइड तो बना हुआ, लेकिन ज्यादा लंबा क्लास ना हो, इसीलिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं आज, और ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, कम समय में ज्यादा सीखने का आपको मौका मिले। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत जोहार सभी को, झारखंडी जोहार।